देश की राजधानी दिल्ली संसद भवन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है जंतर मंतर, जहां धरने पर बैठे वो खिलाड़ी आंसू बहा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगे के मान को बढ़ाया। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन दिग्गज खिलाड़ियों को फुटपाथ पर सोने को मजबूर कर दिया? पॉइंट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला। इस खबर के अहम किरदार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह और रेसलर विनेश फोगाट हैं। इसी साल 18 जनवरी को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, धरने पर बैठे गए। विनेश फोगाट ने फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोच नेशनल कैंप में महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश फोगाट रोते हुए बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के होटल में रुकते हैं जो नियमों के खिलाफ है। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद उन्होंने मुझे खोटा सिक्का कहा। फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पर इतने गंभीर आरोपों से हंगामा मच गया। 18 जनवरी को ही ब्रजभूषण मीडिया के सामने आए और आरोपों से इनकार किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर ऐसा निकला तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। कोच ने धरने को स्पॉन्स बताते हुए कहा कि इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। उन्होंने कहा था कि अब ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने योग्य नहीं रहेंगे। 19 जनवरी 2023 को अगले दिन रेसलर्स केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले और अपनी बात रखी। करीब 4 घंटे तक हुई इस बातचीत में उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा गया। 20 जनवरी 2023 को रेसलर्स फिर से जंतर मंतर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। साथ ही ऐलान किया कि न्याय मिलने तक अब वे कोई कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे, न ही वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब वह खेल और खिलाड़ियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। 21 जनवरी 2023 को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जांच कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पीटी ऊषा ने मैरी कॉम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। 21 जनवरी 2023 को देर रात एक बार फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की रेसलर से मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 7 घंटे तक चली। इस दौरान खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला लिया। इसका अध्यक्ष भी एमसी मैरी कॉम को बनाया गया। 23 अप्रैल 2023 को 3 महीने बाद रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया था। 24 अप्रैल 2023 पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने कोच ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा। बजरंग पुनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के 7 मई से होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं। ओलंपिक्स एसोसिएशन चुनाव के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी। कमेटी फेडरेशन का कामकाज भी देखेगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी आज जंतर मंतर पहुंचे और पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक आपका धरना चलेगा, आम आदमी पार्टी पुरजोर आपके साथ खड़ी है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने बातचीत की राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को, तो भविष्य में ऐसे बहुत सारे जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को धन्यवाद।
आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है। हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज़ जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज़ उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो ज़रूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए हैं। इसी बीच आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी उनसे मुलाकात करने गए हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? पिछली बार भी पहलवान धरने पर बैठे थे, इस बार भी बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के लिए मेडल लाने वाले, देश को टॉप पे ले जाने वाले, देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले इन पहलवानों को यौन शोषित होना पड़े। यौन शोषित की शिकायत पे सरकार एक्शन ना ले, फिर जंतर मंतर पर बैठना पड़े। जंतर मंतर पर बैठने के बाद सरकार आश्वासन दे, फिर 3 महीने तक कोई कार्रवाई ना हो, फिर दोबारा बैठना पड़े। जब दोबारा दिल्ली पुलिस का FIR लिखवाने के लिए जाए तो पुलिस FIR ना लिखे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इतना क्या खौफ हो गया कि देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वो यौन शोषित करते हैं? तो इस बात की हम निंदा करते हैं और इन खिलाड़ियों के साथ हैं।